हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए, आज मैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसको हमें पूर्ण घन बनाना है। अगर मान लीजिए पूर्ण घन नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम इसमें कौन सी संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए हमारा 81 का क्या लेना होगा, ये इसका देखिए घनमूल निकालना है इसका। तो देखिए 81 अंडर रूट में हो गया, इसका घनमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 × 3, 3 तिरिके 9, तिरिके 27, तिहाई 81। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका घनमूल। तो ये देखिए इतना अंडर रूट में हो गया, लेकिन 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 का जोड़ा बनाना है हमें। तो देखिए 1 2 3 3 बार आया तो इसका एक जोड़ा बन गया, लेकिन बोला है कि भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये देखिए इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से यदि हम भाग दे दें तो ये कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः 3 से भाग दे तो संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो देखिए हमें यही लिखना था। देखिए हम 81 का पहले लिए हैं, फैक्टर लिए हैं। तो हम 81 का फैक्टर आपको 3 × 3 × 3 × 4 बार करेंगे तो 81 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा। 3 तिरिके 9, तिरिके 27, 81। तो 3 का जोड़ा बनाना होता है हमारा। देखिए 3 का जोड़ा 3 वाला 3 है 12 है, इसलिए इसका जोड़ा बन गया एक बार, लेकिन 3 का ये जोड़ा नहीं बन पा रहा है। हमें या तो हम 3 से गुणा कर दें, लेकिन गुणा करने के लिए बोला नहीं तो इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। हम 3 से, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि किस चीज़ से भाग दे दें, मतलब भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होना चाहिए। तो हम 3 से भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, मतलब 81 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 128 दिया है। तो हम इसका फैक्टर निकालेंगे 128 का। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 6 = 12, 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, 2 4 = 8, फिर 2 दूना के 4, 2 1 कम 2। तो देखिए ये हो गया। अब इसको हमें देख लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हमें घनमूल निकालना है 128 का। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार आया तो हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × में 2। देखिए कितनी बार लिखना है, हमें 7 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 7 बार आया है। तो हम यहाँ पे ऐसे रेड पेन से इधर लगा देते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये हम 7 बार अंडर रूट में लिख दिए। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाना है हमें। 3 का 2 3 बार आया है, इसका जोड़ा बना। अब देखिए यहाँ 2 3 बार आया है तो इसका जोड़ा बना, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ऐसी संख्या है जिससे हम भाग दे दें 128 में, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही हम लिख लेंगे, अतः 2 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन होगा। हम 2 से भाग दे दें तब ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 135 दिया है। तो इसका भी हमें फैक्टर लेना है। तो चलिए 135 का हम फैक्टर लेके दिखाते हैं आपको। 135 लिख लिए यहाँ पे। कितनी बार जाएगा, लास्ट में 5 है तो हम 5 बार काटेंगे। तो 5 दूनी के 10, 3 बचा, 5 7 35। देखिए अब 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 तिरिके 9, 3 1 3। तो लिखेंगे कितना, 135 को हम लिखेंगे घनमूल की तरह। तो हमें इसका घनमूल लेना था। तो इसका कितना आया है, 5, मतलब 3 बार 3 × 3 × 3 और गुणे में 5, ये आया है।
तो देखिए 3 पहले छोटा था इसलिए हम पहले लिख लिए इसको, 3 का जोड़ा बन गया। लेकिन ये देखिए 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। 5 का जब जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 ऐसी संख्या है जिसे हम भाग दे दें तो ये 135 क्या हो जाएगा, पूर्णघन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 से भाग देंगे तो 135 पूर्ण घन होगा। अतः हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 192 दिया है तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें फैक्टर निकालना है। तो हमें फैक्टर निकाल के बताना है कि ये हमारा पूर्ण घन है या नहीं है। तो हम देखिए इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 192 का। तो देखिए फैक्टर निकाल लेते हैं। ये लास्ट में 2 है इसलिए हम सम संख्या से काटेंगे। ये 2 है तो 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 दूनी के 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 से कटेगा 3। तो अब देखिए कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया और 1 बार 3 आया है। तो देखिए हम 192 को इस तरीके से लिखेंगे घनमूल बना के, क्योंकि इसका घनमूल लेना था हमें। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है हमारा, 6 बार दिया है। तो 6 बार दिया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। अब 5 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 3 लिख लिए। अब देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा हमारा 3 3 का जोड़ा बनाना है तो 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है। 2 3 बार है इसलिए इसका जोड़ा बन गया। अब 2 3 बार है इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो जब 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो अतः हम लिखेंगे अतः 3 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन होगा। अतः हम 3 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 192 हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है। हमारा 5वां क्वेश्चन कितना दिया है, 704 है। तो हम क्या करेंगे, 704 का भी हम फैक्टर लेंगे। 704 है, लास्ट में सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा। 2 1 2, 2 1 2, फिर ये 11 से कट जाएगा। तो 11 से ही कटता है। कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया और 1 बार 11 आया है। तो 11 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। जब 11 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो हम 11 से भाग दे देंगे, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं रूटीन से। तो 704 है, इसको हम घनमूल निकालना था तो हम घनमूल की तरीके से लिख लेते हैं इसको अंडर रूट में करके। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार आया है और 11 हमारे 1 बार आया है। तो देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है 11 का। अतः हम क्या करेंगे, अतः 11 से भाग देंगे तो संख्या पूर्ण घन होगा। तो हम यहाँ 11 से भाग दे दें तो संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित मतलब एक लड़के का नाम है परीक्षित, वो प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 2 5 हैं। 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक घनाभ बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो हमें ये बताना है। देखिए हम घनाभ कैसे बनाते हैं, तो देखिए हम ऐसे बनाते हैं घनाभ। मान लीजिए ये घनाभ हो गया। घनाभ में क्या होती हैं, देखिए ये देखिए हमारा इस तरीके से ये भुजाएं होती हैं, ये हमारा भुजाएं होती हैं। तो देखिए एक भुजा दे दिया 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दिया है 2 सेंटीमीटर और एक भुजा दे दिया है 5 सेंटीमीटर।
इस तरीके से हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो हमें जब इसका वैल्यू दे दिया है तो पहले हमें घनाभ का आयतन फाइंड करना होगा कि घनाभ का आयतन कितना है। अब देखिए हम क्या करेंगे। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ये देखिए 5 मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये देखिए फार्मूला पहले लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ये फार्मूला होता है हमारा। फिर देखिए हम क्या करते हैं, लंबाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए मान लीजिए 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा दिया है और ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में सब है तो इसका हम सेंटीमीटर का क्यूब कर देते हैं। सभी सेंटीमीटर का 3 बार सेंटीमीटर आया तो हम इसका क्यूब कर दिए, मतलब ये घन में बना दिए हम, सेंटीमीटर घन हो गया। तो घन सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जोड़ा बनने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? यहाँ पे देखिए, यहाँ बगल में देखिए 5 2 और ये 5। तो देखिए हमें जोड़ा बनने के लिए हमें 3-3 का जोड़ा बनाना होता है। घनमूल में हम क्या करते हैं कि 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 कर देते हैं, तो देखिए एक बार तो 2 दिया है लेकिन 2 बार और 2 ला दें तो इसका जोड़ा बन जाएगा। और देखिए 2 बार 5 दिया है लेकिन एक बार 5 और ला दें, एक बार 5 और ला दें तो हमारा इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो अब यही हमें लिखना है कि घनाभ को घन बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है। 5 तो दिया है, 5 2 बार दिया है लेकिन एक 5 की और ज़रूरत है। 2 एक बार दिया है लेकिन हमें 2 बार 2 की और ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है, 3-3 का जोड़ा बना के हमें लिखना है, तभी हमारा घन बन पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ को घन बनाना है, घनाभ को घन बनाना है। तो घनाभ को घन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें देखिए ये 2 5 दे दिया है लेकिन हमें एक 5 की और ज़रूरत पड़ेगी, एक 5 की और ज़रूरत पड़ेगी। एक बार 2 दे दिया है तो हमें 2 की और ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार 2 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 2 बार 2 की ज़रूरत लिख लिए। अब कितना पड़ेगी, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौके 20 तो 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब की और ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ की आवश्यकता होगी। 20 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ की आवश्यकता होगी। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमारा घनाभ जो हो जाएगा घन में बदल जाएगा। तो घनाभ हमारा घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है हमें उसको एक बार लिख लेना है। 5 का जोड़ा देखिए नहीं बन रहा है तो हम 5 का जोड़ा एक बार और लिख लिए। फिर देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम 2 बार चाहिए तो इसलिए हम लिख लिए इसको। घन बनाने के लिए हमें जोड़ा पर करना पड़ेगा। तो ये देखिए 5 चौके 20, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।